हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल CUET की तैयारी ड्रॉप लेकर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12वीं के साथ CUET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करने वाला बच्चा भी मुझे सुन रहा होगा। तो आज आप सही जगह सही वीडियो को ऑन किए हैं और सही स्ट्रेटजी मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करने की होनी क्या चाहिए, ये आज आपको पूनम मैम बताने वाली है कि आप किस तरह से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है ना बेटा, हम पढ़ते तो हैं पर कहीं ना कहीं हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं पूरे साल भर मन लगाकर पढ़ाई किया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो ड्रीम यूनिवर्सिटी मैंने सोची थी वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है बेटा, कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर हो, अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो, तो हम हर चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो। अब ये स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ये सब पूनम मैम आपके साथ आज डिस्कस करने वाली है। साथ ही आप में से जो भी बच्चे केवल CUET की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी मेरी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैम मैं केवल CUET की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ, या फिर मैं CUET प्लस 12th के साथ ही CUET की तैयारी कर रहा हूँ। प्लीज़ आप सब बच्चे, और उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं ये प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिसके वजह से हम लोग इन चीज़ों को कवर करें, किस तरह से हम टॉपिक्स को पढ़ें, कौन से टॉपिक को हमें कितना पढ़ना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को डेप्थ में जाकर एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहिए, वो सब चीज़ें आज पूनम मैम आपको बताएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें केमिस्ट्री की बात करनी है या फिर फिजिक्स की बात करनी है, मैथ या बायो कोई भी हो, उसमें हमें फाउंडेशन बिल्कुल अपना क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन क्लियर मतलब क्या, हम 12th में हैं या फिर हम ड्रॉपर हैं, हमने 11th तो पढ़ा है ना, पर हम 11th को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें याद ही नहीं है कि उसमें चैप्टर भी कौन कौन से हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। और वही फॉर ग्रांटेड लेना हमें आगे बहुत भारी पड़ जाता है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, चलो मान लो कि आपकी वो स्ट्रेटेजी, आपने 11th को फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर भी उसका समाधान मैं बता रही हूँ, क्योंकि 12वीं अच्छा करना है और 12वीं के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए। और बेस में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री में 70% सिलेबस को कवर करती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाती है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। तो चलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है वो GOC है। और GOC में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, GOC में आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जहां पर आपका कोई ना कोई जो यौगिक है वो इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा है, जैसे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऐसे इफेक्ट्स प्लस I माइनस I क्या होते हैं, प्लस E माइनस E प्लस R माइनस R कौन से इफेक्ट होते हैं, वो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, बिना बंध का अनुनाद, हाइपर कंजुगेशन, एसिडिक बेस स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा लवेबल है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना, हमेशा पूछता है। तो ये चीज़ें आपको 11th में ही अच्छी करनी होगी। और आइसोमेरिज्म, समाव्यवता, जो कि आपको पूरे 12वीं के अंदर भी 2 ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स में मिलेगा। तो ये 3 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल अच्छे से 11th में जाओ, 13वां चैप्टर और 12वां चैप्टर दोनों अच्छे से करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, तभी जाके 12वीं पढ़ने का मजा है बेटा। आज तक नहीं पता था, आज मालूम चल गया, तो अब आज से इन चीज़ों को कवर करना शुरू करो।
अब बढ़ती हूं आगे कि इंपॉर्टेंस चैप्टर्स एंड वेटेज। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। आज एक सुबह बच्ची का कॉल आया मेरे पास, उसने कहा मैम मेरे को इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस कैसे होती है समझ ही नहीं आता। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? होता है ना? कमेंट में जरूर पिन करना अगर होता है तो। सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम सब बेसिक कवर ही नहीं करके आते, हम सीधा ही H2+I2 = 2HI में लग जाते हैं। पता नहीं H2+I2 है क्या, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, किसी के बीच में सहसंयोजक बंध है, किसी के बीच में आयनिक बंध है। तो सहसंयोजक बंध जब टूटता है तो बराबर टूटता है एक एक इलेक्ट्रॉन से, जबकि आपका आयनिक बंध होता है वो बराबर नहीं टूटता, एक पे प्लस आता है एक पे माइनस। ये पता होना चाहिए, तभी ना जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। 70% अगर वेटेज दिया है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कुछ सोच के दिया है, पर वो प्लानिंग तो हो। क्लियर? तो यहां पर हर साल देखो क्या लिखा है, चैप्टर्स जो सीयूईटी में हर साल पक्का आता है। हाइड्रोकार्बन्स 11th का चैप्टर पूछो, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन और बायोमोलिक्यूल। देख रहे हैं क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। तो ये अच्छे से कवर करो, ये ऑर्गेनिक की जान है। ये चैप्टर्स यहां से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना आएगा तभी जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आती है स्ट्रेटजी, जिसकी हम बार बार दुहाई देते हैं। हमें स्ट्रेटजी नहीं पता, हमें टाइम टेबल नहीं पता, हम कैसे पढ़ें? बच्चों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आता है, असेसर रीजन वाला आता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आप सबको पता है, जो बच्चा ड्रॉपर है उसने पिछली बार पेपर दिया है तो उसको और भी पता होगा। सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये सब कुछ आता है एनसीईआरटी से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 12वीं और सीयूईटी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। नहीं, लास्ट ईयर तक डिफरेंट था। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सीयूईटी में जो था वो सॉलिड स्टेट था, जबकि एनसीईआरटी के बेस पर 12वीं में सॉल्यूशन चैप्टर था। लेकिन अब तो वो भी एरर खत्म कर दिया, अब दोनों में सेम सिलेबस है। इसका मतलब अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 12वीं को बहुत अच्छे से करो। अगर आपने लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को कवर किया तो सीयूईटी तो यूं ही कवर हो जानी है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर यही कह रहा है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिएक्शन और एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को यदि आपने प्रॉपर कर लिया, पाठ्य पुस्तक, हम पेड बैच में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, उसी एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चंस की पाठ्य निहित प्रश्न, अभ्यास प्रश्न सारे करवा रहे हैं। आपको वैसे ही पढ़ना है तभी जाके, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को चेंज ही नहीं करता, वैल्यूज थोड़ा बहुत बदलता है, सेम टू सेम उसी बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं? पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब बच्चों का प्रश्न, हर बच्चा एक ही प्रश्न पूछता है, मैम कौन सी प्रैक्टिस पेपर की क्वेश्चन? अरे कहीं कुछ नहीं जाना, केवल सीयूईटी हिंदी मीडियम पे आओ, प्रैक्टिस करो, कोई बुक की नीड नहीं है। हम हजारों बुक से क्वेश्चन उठा उठा के वहां प्रैक्टिस करा रहे हैं, बट तुम आओ तो सही, है ना? वो कहते हैं कि आंखों का अंधा नाम नैन सुख, यही बात है कि हमें पढ़ना कुछ नहीं है, पर हमें सीयूईटी क्रैक करना है। क्या संभव है? नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सीयूईटी के रिपीटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाओ, जितना लगा सकते हो। नए क्वेश्चन मत खोजो, बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन अगेन, पर तुम्हें तो प्रैक्टिस करना होगा। नोट सिर्फ रिएक्शन और मैकेनिज्म, शॉर्ट ट्रिक। अगर आप सीयूईटी के चैनल पर जाएंगे और आप कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर वहां पर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने हर जगह माइंड मैप बनवाया है, हर जगह माइंड मैप बना के पढ़ाया है, ताकि तुम बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, एक चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वही माइंड मैप हो तो 15 मिनट लगता है।
ये हमने पढ़ा दिया है पीछे, CUET हिंदी मीडियम के चैनल पर पढ़ाया हुआ है पूनम मैम का, जाके वहां पढ़ो, उन चीजों को फॉलो करो। तो माइंड मैप इसलिए जरूरी है। रोज MCQs लगाओ, रोज क्लासेस होती है, रोज क्लासेस में आओ। CUET तो क्रैक क्या नहीं होगा भाई, सब क्रैक होगा, बट स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक के अब देखो भाई, सेल्फ मोटिवेशन, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता बेटे। सेल्फ मोटिवेशन ही ऐसा मोटिवेशन है जिससे आप खुद को, खुद के अंदर पढ़ने की आग लगा सकते हो। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो यहां साफ है कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो, जो जिसको डर लगता है वो इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, रट्टन पद्धति नहीं चलेगी, और तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पे कंट्रोल होगी और 100% आप स्कोर कर पाएंगे। अब हम GOC हर क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, आपको आना होगा, क्लासेस में अटेंड करो और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। जो भी बच्चा डरता है केमिस्ट्री से, उस बच्चे को मैं कह रही हूं NCERT की बुक को खरीदो, उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ो, वही गुरु मंत्र है। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं खरीदनी, NCERT पढ़ो, CUET हिंदी मीडियम चैनल पर आओ, PYQs करो, राइट। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ कर इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर हमारे साथ कंटिन्यू क्लासेस में आइए, ताकि आप अपना सपना इसी साल पूरा कर सकें, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने का सपना साकार कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में भर भर कर जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।